अरे कैलेंडर को देखकर क्या जोड़ तोड़ कर रही है ना? मैं सोच रही हूँ अम्मी, कल की बात लगती है, शिजा के बच्चे के लिए कितना परेशान थे। अब देखें इसी महीने उसकी डिलीवरी है। हाँ भाई, 6-7 महीने कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके साहबजादे की शादी को भी 2 साल होने को है। कुछ सोचे भाई, कितना इंतजार करेंगे उसके बच्चे का हम? अरे उस बुआ हाजन से कहा तो था तुम्हारे सामने। हाँ, 6 महीनों में 3 रिश्ते दिखा चुके हैं वो, सारे बकवास। वैसे ना वो बुआ भी ठीक कहती है, दूसरी शादी करने वाले को आसानी से रिश्ता थोड़ी मिलता है। उस कमीने शाहिद को तो फौरन मिल गया था दूसरा रिश्ता, लेकिन मेरी भी बद्दुआ है उसे, सारी जिंदगी औलाद का मुंह देखना नसीब नहीं होगा उसे। अरे अच्छा, अब ये ससुराल ना माना शुरू कर देना। वो शिजा को नंबर में लाओ, 2 दिन हो गए, उससे तो मेरी बात ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ मसरूफ है। उसे तो तौफीक नहीं होती कि दिन में 1 दफा फोन करे हमें, और आप है कि सुबह शाम फोन खड़काती रहती है। अरे वो बेचारी भी क्या करे, सुतेली सास और नंद है, उनके साथ गुजारा करना पड़ा उसे। बात सही है, उसकी सास तो देखें खुदा कसम इतनी खुरांट है, और वो रमला तौबा तौबा तौबा। उफ, ये सास और नंदे भी तौबा है। क्या कहूँ, आने का बोलूं कि फोन करने का बोलूं? अरे फोन करेगी, बुलवा लेती हूँ। एक तो ये लड़की भी ना। ओहो रमला, आज आपने कैसे किचन को रौनक बख्श दी? आनी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और उन्हें खास फरमाइश करी है, उन्हें कबाब खाने। ठीक है, लेकिन खुद को क्यों थका रही हो? कुक से कह देती। किसी कुक के हाथ में वो टेस्ट होता है जो रमला के हाथ में। बात तो तुम सही कह रही हो, कबाब बहुत अच्छे बनाती हो। मैं चाइनीज भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। याद नहीं आपको जो मैंने चिकन मंचूरियन बनाई थी? ओह यस, दैट वाज डिलिशियस। अम्मी पता नहीं अजीब सी कैफियत हो रही है, सुबह से बहुत दिल घबरा रहा है। अरे कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं खा ली तुमने? नहीं अम्मी, बॉयल अंडा खाया था और दूध पिया था साथ में, मुझे लगता है कि वही हजम नहीं हुआ। हाँ बेटा, हल्की गजा लो, वैसे भी बहुत एहतियात की जरूरत है, डिलीवरी के दिन करीब है। अम्मी अब क्या करूं, ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी। अच्छा तुम ऐसा करो, वो सब्ज इलायची का कावा बनाकर पियो, उससे तबीयत भी संभल जाएगी। ओह माय गुडनेस, रमला ये क्या मेस बना दिया है। गंदा हो गया। रसिया कहाँ है? रसिया को बुलाती हूँ। रसिया इधर आओ। अरे खुद बनाने की क्या जरूरत है, किसी मुलाजिम से कह दो। अब इतनी सी बात के लिए क्या मुलाजिम को आवाज दूं अम्मी? अच्छा ठीक है, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल है कि आज डॉक्टर के पास चक्कर लगा ही आऊं। अरे हिना, मेरी तो सुबह से दाई आंख फड़क रही है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह अम्मी अपना सदका दे दे फौरन। अरे वो तो दे दूंगी, ये दोनों कमबख्त मारियां कहाँ रह गई, मायरा और हीरा? अरे शाम का वक्त हो गया है, रात के खाने का भी होश है कि नहीं? हीरा का तो ठीक ठाक दिमाग दुरुस्त होने वाला है, 6 महीने हो गए, उसका सोग ही नहीं खत्म हो रहा, और ये मायरा की बच्ची। वो खाने में क्या बनाऊं? अरे मेरा भेजा फ्राई कर ले या भरता बना दे। तुझे अब होश आया कि क्या पकाना है? क्या वक्त आ गया, कुछ होश भी है तुझे कि नहीं? वो पप्पो, मैं अपने कमरे में काम कर रही थी। वैसे 2 लोगों का काम ही कितना होता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे बच्चे हों तो चलो भाई 100 काम निकल आते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि कमरे में तुम्हारी मसरूफियत है क्या। बच्चे भी अल्लाह दे ही देगा। अब यहाँ खड़े होकर बहस करने की बजाय जाकर चावल चढ़ा दो, चलो जाओ। और सुन, हाजन भी का नंबर मिला, उसकी तबीयत तो साफ करूं मैं। अरे कमबख्त मारी, 6 महीने हो जाते, पैसे ले जाती और शक्ल तक नहीं दिखाती। अरे कम से कम इस हीरा को तो ठिकाने लगाऊं। अभी करती हूँ फोन, लाएं, कपड़े हो गए थे, ये लो। रंधावा जी, ये अब क्या सुबह से कागजात में उलझे हुए हैं? ओह, मैंने शिजा के नाम कुछ शेयर्स किए थे, उसकी फाइल है। शिजा के नाम? क्यों? What do you mean by क्यों? भाई वो हमारे खानदान को वारिस दे रही है, इतना तो हक बनता ना उसका। मैंने सोचा बच्चे की पैदाइश पर उसे हमारी तरफ से ये गिफ्ट होना चाहिए। एक इसी की कसर रह गई थी।
मुसीबत हो गई है जो चीखती हुई आ रही हो? शीजा बीबी की जरा पाँव फिसल गया और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? तुम हारिस को फोन करो, मैं देखता हूँ। आपने पूछा ही नहीं, इतनी बुरी तरह से कैसे गिरी वो? बेटा, शिजा की हालत देखकर मेरे अपने हाथ पांव फूल गए थे, और इस हालत में कहां होश रहता है। पता नहीं काम भर गए थे सारे सर्वेंट्स। टेक इट इजी प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डैड, मैं कैसे इजी रह सकता हूँ? आपने हालत देखी उसकी, पता नहीं क्या होगा। तुम शिजा के घर वालों को फोन करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वैसे दो लोगों का काम ही कितना होता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे बच्चे बच्चे हों तो चलो भाई 100 काम निकल आते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि कमरे में तुम्हारी मसरूफियत है क्या। भाभी, मैं हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, रहने दो बेटा। क्या अम्मी और आपा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं। अच्छा जाओ, तुम जाके पप्पू से पूछो कि मटर पुलाव के साथ और क्या बनेगा। आपा और अम्मी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? हाँ, वो हारिस भाई का फोन आया था कि शिजा की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, बस अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए, नेक औलाद अता फरमाए। भाभी, आप उदास लो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको भी औलाद देंगे। लाए, मैं ये चावल चल देती हूँ। बकवास बंद करो। 1000 मर्तबा तुमसे कहा है कि रमला का नाम नहीं लेना है। तुमने यही कहना है कि तुमसे काम करते हुए ये सब कुछ हो गया था, समझी? मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ बेगम साहबा? अच्छा, तो फिर अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि हारिस जब घर आएगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरा क्या कसूर है बेगम साहबा? जब मैं तुमसे कह के गई थी कि ऑयल साफ करो तो क्यों नहीं किया तुमने? बीबी जी, मेरी अम्मा की कॉल आ गई थी तो वो मैं सुनने गई थी। ठीक है, काम चोरी करिए तो फिर भुगतो भी। गलती करो तुम और भुगते हम। अभी हारिस घर आएगा ना तो आसमान सर पे उठा लेगा। मुझे तो सोच सोच के हौल आ रहे हैं। वो तो ये समझेगा कि हम दोनों ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत गले में डाल ली है हमने। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अब जाओ यहाँ से, और बिल्कुल उसी तरह से करना जिस तरह से मैंने तुमसे कहा है, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जाओ यहाँ से। जी अच्छा बेगम साहबा। पता नहीं शिजा का क्या बना है, मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ। अरे भाई, हारिस ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि शिजा हॉस्पिटल में है। अरे ढंग से पूछती तो सही ना उसकी तबीयत कैसी है। तो जा रहे हैं ना, पूछ लीजिएगा तबीयत कैसी है। अरे हिना, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आ जाए जबरदस्ती निकले यहाँ से। चल चल। कान अगर भर गए हो तो चलें, इमरजेंसी है शायद। वो आपा, हम सोच रहे थे कि मिठाई तो लेके जानी चाहिए। अरे बेटा, खुशखबरी तो आने ने दो। चल लिया, बड़ा तजुर्बा है ना तुम्हें। अल्लाह करे शीजा को बेटा हो जाए तो पूरे अस्पताल में मिठाई बांटूंगी मैं। एक क्यों, इंशाल्लाह दोनों बेटे होंगे। चले, चल आ जा। अब आ जाओ, दावतनामा भेजूं क्या तुम्हें? तुम्हें शिजा के घर वालों को असल बात बता देनी चाहिए थी। ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी हो सकता है। डैड, क्या फायदा उन्हें और परेशान करने का? मम्मी को भी ख्याल आ गया हॉस्पिटल आने का। मैंने खुद मना किया था, क्या जरूरत खामखा रश लगाने की। कैसी है अब शिजा? हाँ, ऑपरेशन हो रहा है, बस दुआ करो। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? सीरियस कंडीशन।
1000 मर्तबा उसे मना किया था कि फजूल में एक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड सेक सफर, ये कोई मौका है ऐसी बात करने का? मैंने ऐसे क्या कह दिया? आप तो बस शिजा के घर वाले नहीं आए अब तक? ऐसे मौके पर तो इंसान को फौरन नहीं आ जाना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह आप लोग आ गए। शिजा कैसी है, कहाँ है, क्या हुआ बेटा? ऑपरेशन थिएटर में, आप लोग दुआ करें। अल्लाह खैर करे। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आया दुआ करें, ठीक हो जाएगा सब। आ जाइए, बैठे अंदर। हौसला रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। लगता है मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें जरूर औलाद देगा। अभी तक तो दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। अब तो शिजा भी बच्चों वाली हो जाएगी। ये तो बताओ, शिजा के यहाँ से कोई इत्तला आई? क्या हुआ उसके यहाँ? आपा तो इतने तमाश से कह के गई थी कि बेटे होंगे बेटे। चलो जो कुछ भी हो, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे। आपा तो मेरी जिंदगी अब और जीरन कर देंगी। अब इतना ज्यादा दिल खराब करने की जरूरत नहीं है बेटा। अम्मी अब नहीं जानती। ओहो बेटा, मुझे सब पता है। बस तुम वो कारी साहब वाला वजीफा पढ़ती रहो। बस अल्लाह ताला एक बच्चा दे देना हमें, फिर देख लेंगे इन सबको। वैसे रंधावा जी को बहुत अरमान है कि हारिस के यहाँ बेटा हो। शिजा ने आपको तो बताया ही होगा। किस बारे में? भाई, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के रिजल्ट के बारे में। वो तो हमें कुछ नहीं बताती है। नहीं, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। वो जो डॉक्टर थी ना, वो सब कुछ तो छुपा रही थी उससे। अब पता है, यूजुअली अगर लड़की हो ना तो डॉक्टर्स बताने से अवॉइड ही करते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे खानदान में ना अक्सर पहली औलाद बेटा ही होता है, देख लीजिएगा आप। हिना, क्या फजूल बातें कर रही है? अरे बेटा हो या बेटी, सब अल्लाह का करम है। बस दुआ करो कि सब खैरियत से हो। हाँ हाँ, हम तो खुद भी यही चाहते हैं। क्यों रमला? ऑफ कोर्स आनी, आप तो सिर्फ अंकल की ख्वाहिश बता रही थी, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो। ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे? इतनी देर हो गई है, घबराहट हो रही है। अच्छा, अभी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कोई खैर की खबर आती है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तुम जहन का ख्याल रखना। हाँ चलो ठीक, ओके। हिरा, जी भाभी, ये कपड़े तुम छत पर डालाओ प्लीज। वो तो मैं सुखा दूंगी भाभी। शिजा की कोई इत्तला आई? नहीं, अभी तक ऑपरेशन थिएटर में ही है। लेकिन उसे गए हुए तो इतनी देर हो गई है। अच्छा, अल्लाह करम करेगा, तुम परेशान मत हो। जाओ जाके ये कपड़े जैन के ऊपर छत पर डालाओ, मैं थोड़ा चावल लेकर कर आती हूँ। है ना, बात सुन। क्या हुआ है? ये क्या तूने बेटे बेटे की रट लगा रखी थी शिजा की सास के सामने? तो क्या गलत कहा मैंने? अगर बेटियां हो गई तो? खौफनाक बातें नहीं किया करें, इंशाल्लाह बेटे ही होंगे। बहरहाल अपनी जबान को ना कंट्रोल में रखो, जब तक कोई अच्छी खबर ना मिल जाए ऐसे मुंह खोलने का कोई फायदा नहीं, समझी ना? चुड़ैल कहीं की। चुप कर। देखो देखो देखो, जैन के पास आई, जैन के पास आई, जैन के पास आई। मिसेस हारिस के साथ आप लोग हैं? जी, मेरी वाइफ है। कैसी तबीयत है उनकी? आपको पता है ना आप किस कंडीशन में लेके आए थे उन्हें। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माँ और बच्चियां दोनों ठीक हैं। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको दो दो रहमतों से नवाजा है। शिजा तो ठीक है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल लीजिए। मुबारक हो बेटा।
मुबारक हो भांजियों की, दो भांजियों की। रमला, आओ जरा रंधावा जी को 2 पोतियों की मुबारकबाद तो दे आए।